अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। बहुत से सियासी मामलात जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को माशी सूरत हाल के हवाले से बहुत सख्त चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर जो है वो ठहराव की सूरत हाल में नहीं आ रही है और जाहिर है कि उसकी गिरावट का सिलसिला जो है वो जारी है। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ओपन मार्केट जो है वो बैंकिंग सिस्टम को फॉलो कर रही है और वहाँ पर दिखाई ये देता है कि रुपए की कीमत का तयन जो है वो हो रहा है और जाहिर है उसके असरात फिर मार्केट के अंदर भी पड़ रहे हैं। इसके हवाले से दो तीन वजूहात जो हैं वो अपनी जगह पर होंगी कि दरामदात जो हैं उनके अंदर इजाफा हुआ है। ये बात कही जा रही है कि सप्लाई और डिमांड के अंदर डॉलर की इस वक्त डिमांड चूँकि बढ़ गई है और उस तरीके से डॉलर जो है उस मिकदार में दस्तयाब नहीं है, लिहाजा मामलात जो हैं वो रुपए की बेकदरी के नतीजे में निकल रहे हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो अभी अपनी जगह पर है और शायद उसकी ज़रूरियात भी यहीं से पूरी हो रही हैं, जिसकी वजह से मसाइल जो हैं वो और शदीद होते चले जा रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या पाकिस्तान की दरामदात जो हैं वो मुस्बत रंग में जो हैं वो बढ़ रही हैं और उसके असरात जो हैं वो ग्रोथ के ऊपर पड़ सकते हैं, या फिर ये कि ये उल्टा सूरत हाल को जो है वो ज़ायल करने की तरफ ले जाएंगे। IMF के साथ भी पाकिस्तान के मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका हुआ है। $1 बिलियन का किस्त का मामला है, छठा और सातवां रिव्यू है। देखना ये है कि जो IMF ने शराइत आयद कर रखी हैं, पाकिस्तान जो है वो उसका अब किस तरीके से लेवरेज लेने की कोशिश करता है। शौकत तरीन साहब बहुत पुरुमीद दिखाई देते थे, लेकिन अभी हालिया बिजली के कीमत में इजाफ़ा और फिर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा और जो सब्सिडीज़ का मामला है उनका जिस तरीके से धरन तख्ता हो रहा है और उसके असरात जो हैं वो आम आदमी पर पड़ रहे हैं, दिखाई ये देता है कि सूरत हाल आगे मज़ीद सख्ती की तरफ जाएगी। इसके साथ साथ बैरूनी कर्जा जात जो हैं आगे अदायगी के लिए भी तकरीबन 12 से 13 अरब डॉलर की ज़रूरत है। ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट इस साल के लिए कैसे होगा और बहुत सारे खदशात जो हैं वो इस हवाले से उनका इजहार किया जा रहा है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार बेग साहब, मुमताज़ सनतकार हैं, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक बोस्तान साहब, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। मलिक बोस्तान साहब, ज़रा आपसे पहले शुरू करूँगा, ये फरमाइएगा कि अब डॉलर जो है उसके अंदर इंटर बैंक के हवाले से बहुत चीज़ सामने आती है। पहले मार्केट के अंदर जो है डॉलर की बात की जाती थी, आपको क्या दिखाई देता है कि मार्केट में वो ओपन मार्केट में वो डिमांड नहीं रह गई, या ये कि अब मामलात जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ चले गए हैं इसलिए उधर दबाव ज़्यादा है? बिल्कुल आपने बजा फरमाया, क्योंकि ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर की कोई डिमांड नहीं। अभी ये जो पैनिक आया थोड़ा सा जुलाई से लेके, अगर आप देखें तो डॉलर का रेट तकरीबन 13 रुपये बढ़ा है। तो उसमें जो लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं या हेल्थ के लिए जिन्होंने जाना है या जिन्होंने बाहर विजिट जाना है, तो वो थोड़ा सा पैनिक में आके ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं। वरना इससे पहले डॉलर का जो हमारा सप्लाई थी रोज़ाना 10 से 12 मिलियन थी, उसमें से मुश्किल से 5 से 10% मार्केट में सेल होता था और 90% हम इंटर बैंक में सिलेंडर करते थे। लेकिन जब से डॉलर बढ़ना शुरू हुआ है तो अब भी 40% फ्री मार्केट की डिमांड और 60% अब भी हमारे पास सरप्लस है जो कि हम इंटर बैंक में सेल कर रहे हैं। और इंटर बैंक के जैसे आपने बताया कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और रोज़ाना एक नया लाइफ टाइम हाई बना रहा है। और उसके लाइफ टाइम हाई बनाने की वही वजह है जो आपने बताया कि हमारी इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर जुलाई का बिल देखें तो वो तकरीबन 5.5 अरब डॉलर था, अगस्त का देखें तो तकरीबन 6.5 अरब डॉलर था। और पिछले साल के जो आज स्टेट बैंक ने डेटा रिलीज़ किया है उसमें तकरीबन 5.5 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी 2 महीने की, और अब जो है 12 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई है। इसी तरह एक्सपोर्ट जो है हमारी तकरीबन 1.5 अरब डॉलर बढ़ी है, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसकी रोज़ाना का अगर आप डेटा इस पिछले महीने का अगर आप एनालिस करें और उसके डेली डिमांड देखें तो 500 मिलियन डॉलर की इंटर बैंक की मार्केट है। उसमें से 300 मिलियन डॉलर पर डे इंपोर्ट बिल के लिए चाहिए, 200 मिलियन बैंकों में एक्सपोर्ट का और वर्कर एविडेंस का और एक्सचेंज कंपनियों का सिलेंडर हो रहा है। रोज़ाना जो है तकरीबन 100 मिलियन डॉलर का गैप है। उसमें हमारी पीछे मीटिंग भी हुई थी शौकत तरीन साहब से, मैंने उन्हें ये सारी चीज़ें गोश गुजार की थी कि अगर आपने इंटर बैंक का रेट कम नहीं किया और इंपोर्ट बिल कम ना किए
तो ये फिर डॉलर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए हमें नहीं, ज़रूरी आप है कि इसमें मलिक बोस्तान साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है, इंपोर्ट बिल तो बढ़ रहा है, ये जो गैप है, मतलब पहले भी पाकिस्तान की दरामदात होती रही हैं, पहले भी करंट अकाउंट खसारे बढ़ते रहे हैं, लेकिन डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर इस तरीके से तो नहीं गिरी है जिस रफ्तार से अब गिर रही है। उसकी वजह मैंने यही बताया ना, पहले इतना ज़्यादा, ये भी लाइफ टाइम इंपोर्ट बिल भी तो आपका बढ़ा है ना, वरना आप पिछले डेटे देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 अरब डॉलर से ज़्यादा बिल आपका कभी नहीं गया, फिर 5 अरब तक गया, अब 6 चला जाएगा आगे। अगर आप अफगानिस्तान की सूरत हाल देखें, जैसे आपने फरमाया है, उनकी खाने पीने की चीज़ें पाकिस्तानी रुपये में यहाँ से ख़रीदी जा रही हैं, अगर फ़ॉरेन एक्सचेंज में ख़रीदी जाती तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पाकिस्तानी में हुकूमत ने अलाउ कर दिया कि पाकिस्तानी रुपये में परचेज़ कर सकते हैं। तो अब वहाँ हमारे 200-250 कंटेनर डेली जा रहे हैं, तो हमारा इंपोर्टर डॉलर में ख़रीद के उन्होंने पाकिस्तानी रुपए में जब बेचेगा तो वो गैप तो आएगा, इंपोर्ट बिल भी पड़ेगा और हमारी अपनी डिमांड, क्योंकि अगर एक आदमी हमारी ज़रूरती ज़िंदगी अगर फ़र्ज़ किया आटा या गंदम 10 लाख टन थी, तो अब आपकी बढ़ के 15 लाख टन होंगी। अफगानिस्तान भी समझो आपका 5-5 सूबे, उसको भी आपने सारा पालना है, उसके लिए सारे इंतज़ाम आप ही नहीं करने। अच्छा, अब इसमें इख्तियार बेग साहब ये फरमाइए कि ये जो दरामदात बढ़ रही हैं, अगर तो ये पाकिस्तान की ग्रोथ के अंदर रोल प्ले करती हैं, तो आप समझते हैं कि उससे ये जो दबाव है ये ऑफसेट हो सकता है, या ये कि नहीं, आपको सिचुएशन आगे और ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है? लेकिन पहली चीज तो ये है कि जो इंपोर्ट बढ़ती है जब, तो उसका इमीडिएटली इम्पैक्ट जो है एक्सपोर्ट पे या इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे नहीं पड़ता। वो एक साइकिल है। ये बात सही है कि कोई 400 अरब रुपए की मशीनरी इंपोर्ट की गई है कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम की, जो स्टेट बैंक के 2% और 3% पे, और उसमें ज्यादातर टेक्सटाइल मशीनरी आ रही है और अब वो ड्यू हो गई हैं, उनकी शिपमेंटें हो रही हैं और डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो वो भी एक डॉलर का एलिमेंट है जिसने इंपोर्ट को आपके जैकअप किया है। दूसरा, कुछ वैक्सीन भी इंपोर्ट की गई है अदर देन डोनेशन जो हमें मिली है, वो भी 400 से 500 मिलियन डॉलर की, वो भी एक बर्डन इजाफी जो है वो इंपोर्ट पे हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंपोर्ट, अगर आप 4 बिलियन का को मंथली ट्रेड डेफिसिट, जिसको तिजारती खसारा कहते हैं, लेके चलेंगे तो 45 से 48 अरब रुपए का साल में तिजारती खसारा हो गया। ये तो आपको कहाँ से देंगे? आपके रिजर्व तो इतने नहीं है। स्टेट बैंक के रिजर्व को भी देख लें और जो कमर्शियल बैंकों का भी जो रिजर्व हैं वो कम होने शुरू हो रहे हैं, उस पर दबाव है। सबसे बड़ी वजह एक तो यह है कि इंपोर्ट में इजाफा हुआ है, उसके मुकाबले में एक्सपोर्ट उस अंदाज में बड़ी नहीं है, और फिर कुछ इजाफी इंपोर्ट हो गई है प्लांट एंड मशीनरी की, वैक्सीन वगैरह की, खुर्दनी अशिया की, वीट की, शुगर की, खुर्दनी तेल की, और आखिरी जो ताबूत में कील ठुकी है नदीम, वो है पेट्रोलियम मसनूआत। हमारी 12 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट होती है पेट्रोलियम मसनूआत की। $1 में पहले हम 152 रुपए देते थे, आज $1 में 172 रुपए दे रहे हैं। मैं 20 रुपए ज्यादा दे रहा हूं, तो वो इंपोर्ट जो है उसकी लैंडेड कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये भी आपकी इजाफी कीमत है, और इंपोर्ट में वैसे भी इजाफा हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। नहीं, इसमें जी इख्तियार बेग साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। लेकिन मलिक बोस्तान साहब, ये जो डॉलर का दबाव है और रुपए की जो बेकदरी है, उसके असरात जो हैं वो तो आगे फिर जाके महंगाई की सूरत हाल जो है उसके ऊपर बड़े मनफी पड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि रुपए की बेकदरी जो है ये इसी तरीके से आगे आपको जारी दिखाई देती है? डॉलर का जो मामला है उस पर दबाव बरकरार रहता है ज़रूरत के हवाले से? देखो, ज़रूरत को देखा जाए तो वो तो बजाय है कि आपकी ज़रूरत पूरी करनी है, आपने टेक्सटाइल मशीनरी भी लानी है, वैक्सीन लगाना भी ज़रूरी है। और इसके लिए अभी जो है मैंने शौकत तरीन साहब से मीटिंग की थी, जो मेरी सजेशन थी वो मैंने यही उनसे कहा था कि इस वक्त हमें UN से फौरी तौर पर रब्ता करना चाहिए, अपने दोस्त ममालिक के साथ करारदाद पेश करनी चाहिए, क्योंकि जो 10 अरब डॉलर अफ़गानिस्तान के फ्रीज़ किए गए हैं, उनको खाने पीने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, और उनको कम अज़ कम ज़रूरियात ज़िंदगी और जान बचाने वाली दवाइयों के लिए हर महीने 500 मिलियन या 1 अरब डॉलर की
जो है वो छूट दी जाए ताकि वो ख़ुद इंपोर्ट करें, पाकिस्तान पे ये बोझ इजाफी ना आए। तो इसमें अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो अफ़गानिस्तान का बोझ हमारे सर से हट जाएगा। अगर हम इसी तरह पाकिस्तानी रुपये में देंगे तो फिर हमारा बोझ बढ़ते ही रहेगा, और इस बढ़ते बढ़ते फिर आपके सामने इंपोर्ट बिल लाजमी बढ़ेगा, उसको कम करना है। दूसरा, जो पाकिस्तान को इस वक्त मैं समझता हूँ इंपोर्ट है, हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा किसी तरीके से। एक्सपोर्ट अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो, और एग्रीकल्चर में आप देखें तो $8 अरब की आप दालें मंगा रहे हैं, आटा मंगा रहे हैं, चीनी मंगा रहे हैं, तो उसको आप एग्रीकल्चर को आपने न्यू टेक्नोलॉजी के साथ फी एकड़ पैदावार बढ़ाने की, तो कम अज़ कम हम अपनी चीज़ें तो पैदा कर सकें जो हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। आपने मलिक बोस्तान साहब क्या बताया कितने की आप दालें और ये इंपोर्ट कर रहे हैं? तकरीबन $8 अरब की दालें, आटा, चीनी, घी, ये सारी चीज़ें $8 अरब की तकरीबन आ रही हैं। तो इसको तो कम अज़ कम हम मैनेज कर सकते हैं। $8 अरब सालाना? जी जी, सालाना। हाँ जी, $8 अरब के आप इंपोर्ट है, और तकरीबन $12 अरब का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो $20 अरब तो आपके यही हो जाते हैं। इसके अलावा हम चाइना से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारी $18 अरब की जो इंपोर्ट है उसे हम चाइनी करेंसी स्वाप करा लें, उन्हें कहें जी आप हमारे साथ मेहरबानी करें और हमें चाइनी युआन में एलसीएं खोलने की इजाज़त दें, तो उससे भी हमारा सालाना जो है तकरीबन $18 अरब का बोझ कम हो जाएगा। तो इसी तरह हम अपने इस खसारे को काबू पा सकते हैं। जैसे इख्तियार बेग साहब ने कहा, इतना बड़ा खसारा फिर हम अदा कैसे करेंगे, कहीं ऐसे ही ना हो कि हमें लबनान की तरह अदा करने के काबिल ही ना रहे। अब इख्तियार बेग साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान का सिलसिला भी चल रहा है और उसके भी मसाइल अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। ये जो अब खसारा, खाली इस खसारे का सामना नहीं है बल्कि अदायगियाँ भी करनी हैं, कोई $12 अरब उसके लिए भी चाहिए। आपको कितनी सूरत हाल ख़राब दिख रही है? जी देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो अदायगियों का प्रेशर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको कहते हैं। हमें इस साल $14 बिलियन रवा माली साल अदायगियां करनी थी, $14 बिलियन। इसमें पेरिस क्लब के भी कर्जे शामिल हैं। वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पेरिस क्लब ने ओवरऑल कोविड की वजह से जो अपने कर्जों की अदायगियां की उसको कुछ डेफर किया है, उससे हम पे थोड़ी सी जान छुटी है। लेकिन उसके बावजूद हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट जो है, जो हमने बॉन्ड्स इशू कराए हैं, जो हमने कर्जे लिए हैं, वो 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू जा रहे हैं। तो ये मेरे लिहाज से इस वक्त आपका डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 85% तक पहुंच चुका है। हमारे यहाँ एक लॉ है जिसको कहते हैं डेट लिमिटेशन एक्ट, और ये पार्लियामेंट से पास किया कानून नदीम, उसको तो भूल गए हैं लोग। हाँ, तो उससे 60% से ज्यादा आप कर्जे नहीं ले सकते। हाँ नहीं, वो तो हिस्ट्री हो गया। वो कभी अच्छे ज़माने में वो आ गया था और फिर उस वक़्त भी यही शोर था कि हमारा मामला ख़राब है। लेकिन वो तो अब ये बताएं, नहीं इख्तियार बेग साहब, वो डेली 10 से 15 मिलियन डॉलर वहां पे जा रहे हैं। हाँ। और उनकी अशिया जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी हमारे इंपोर्ट बिल में है, क्योंकि उसके डॉलर हम पे कर रहे हैं। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ हम सस्टेन नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि अफगानिस्तान के लिए लॉबिंग करके उनके फंड्स रिलीज कराए और वो अपने इंपोर्ट बिल की जो है वो पेमेंट डॉलर में कर सके, वो बोझ हम पे ना आ जाए, क्योंकि हमारा अपना बोझ इजाफी हो चुका है, बढ़ चुका है। तो उसके साथ साथ खुदा के वास्ते पे मेरे इमरान खान से और तमाम व्यूवर से एक मैसेज है कि सिर्फ एग्रीकल्चर को फोकस कर ले, आपकी 7-8 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कम हो जाएगी। एक वक्त हम नेट एक्सपोर्टर होते थे, गेहूं के, आटे के, शक्कर के, राइस के, दालों के। आज हम नेट इंपोर्टर हो गए इन तमाम चीजों के। तो पाकिस्तान तो ज़राई मुल्क जो उसकी स्ट्रेंथ है वो अब रहा ही नहीं, वो रही नहीं है। मैं आता हूँ इख्तियार साहब। अब इसमें मलिक बोस्तान साहब ये फरमाइएगा कि ये सिचुएशन जो है ये कितनी देर तक इस तरीके से चल सकती है? देखो जी, इसके लिए हमें थिंक टैंक और बैकअप बनाना पड़ेगा। अगर कबूतर की तरह हमने आंखें बंद कर ली और ये सोचते रहे जैसे बिल्ली आती है और कबूतर आंखें बंद कर लेता है, उसको खा जाती है, तो ये उनकी आंखें बंद करने यही होगा, हमारी मैशत और सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। अब इसे बैकअप बनाना है और अभी से कुछ चीज़ें मैंने जैसे कहा है कि हुकूमत को तजवीज़ दी है कि इस वक्त खाने पीने की चीज़ों के अलावा जितनी भी इंपोर्ट हो रही है उस पर 100% आप ड्यूटी
कैश मार्जिन जमा कराने की लगाता है ताकि इंपोर्ट बिल कम हो। और इसी तरह आपने इंपोर्ट जो चाइना का मैंने कहा है, इसी तरह एग्रीकल्चर का कहा है, इसी तरह कई वैल्यू एडेड हमने आना है। और इस वक्त पाकिस्तान को बचाने का यही ज़रिया है कि हमने इंपोर्ट बिल को हर हाल में कम करना है, वरना हमारी किसी तरह मुझे नज़र नहीं आ रहा कि हम बचत हो सके। लेकिन मलिक बोस्तान साहब ये फरमाइएगा कि आप इंपोर्ट बिल को कम करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये इंपोर्ट बिल जो है ये ज़रूरत के मुताबिक इसका हुजम फैल रहा है, अफ़गानिस्तान का दबाव भी इधर आ गया है, तो ये जो दो तरफ़ा ज़रूरत है जिसे आप डिमांड कह लें, तो फिर सप्लाई का तो रास्ता नहीं है, तो आप फिर ये डॉलर को किधर मल्टीप्लाई होते हुए देख रहे हैं? देखो जी, रास्ता तो फिर आप अपना बंद कर लेंगे, फिर वो आगे वही है, आगे खाइए पीछे खूंगे, फिर आपने गिरने ही गिरना है। ऐसे पोजीशन पे नहीं आए खुदा के लिए। आपने कुछ ना कुछ लॉबिंग करनी है, जैसे इख्तियार बाइक साहब ने कहा है, मैंने भी यही तजवीज़ दी है कि अफ़गानिस्तान के मसले को अपने जो हमारे हम ख्याल और दोस्त ममालिक हैं, एक इकनॉमिक कंसोर्शियम बना के कम से कम उनके ज़िम्मे भी डाला जाए कि इनकी खाने पीने चीज़ों की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अगर UN अलाउ नहीं करता तो हम लोग मिल के अलाउ इनको दें, अकेला पाकिस्तान न दे, ताकि पाकिस्तान के तो मांगता हूँ कि अपनी इंपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट के ऊपर भी कर्जे ले रहा है, कर्जे दे अदा करने के भी कर्जे ले रहा है, तो फिर ये तो अपने पाँव पे हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हमारी मैशत आस्ते आस्ते बढ़ेगी, इतनी तबाही होगी। अब इसमें इख्तियार बेग साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या लग रहा है जो तरसीलात ज़र हैं ये भी तो एक किरदार अदा करती हैं, आपको लग रहा है कि ज़ाहिर है ये बात कही जा रही है कि 16 लाख मज़ीद लोग जो हैं वो गए हैं बाहर, आपको ये जो इजाफ़ा है इसका तसलसल बरकरार दिखाई देता है या इधर भी अंदेशा है कोई कमी का? $4 बिलियन की रिमिटेंसेस इस साल जो बंद हुआ है, क्लोज हुआ है, उसमें हुई है। उसकी सबसे बड़ा मैं वजह बतलाऊंगा कि वो हुंडी और हवाला जो है वो बंद हो गया बाहर से। अब बैंकिंग चैनल से रिमिटेंसेस आ रही हैं। RD अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट जो पाकिस्तान का खोला है, उसमें $2 बिलियन की उसके थ्रू फंड्स ट्रांसफर हुए हैं। कुछ नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट हुए हैं, बाकी फैमिलीज के लिए भी और दूसरे पर्पस के लिए आए हैं। तो ये खुशाइन बात है, लेकिन आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे? और ये जो कोविड में बाहर से जो पैसे आ रहे हैं, इसकी एक वजह तो है कि वो लोग आ नहीं पा रहे हैं, लिहाजा वो अपने प्यारों को पैसे अपने जो भी हैं वो भेज रहे हैं। फिर स्टेट बैंक ने भी कुछ इंसेंटिव दिए हैं कि जो बाहर से डॉलर आएंगे उस पर आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल इजाफी कमीशन दिया जाएगा, और उससे भी ये अब एक इनकरेज हुए हैं गैर मुल्की पाकिस्तानी बाहर, ओवरसीज पाकिस्तानी, कि वो बैंकिंग चैनल से पैसों को भेजें। उनकी पेमेंटें भी अब जल्दी हो जाती हैं, 1 में या 2 दिन में। जो उनका इशू था हुंडी में भी यही था कि उनको सेम डे मिल जाती थी। तो बहरहाल इस वक्त सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों के, जिनको हम एक कप चाय नहीं पिलाते था। $30 बिलियन की रिमिटेंसेस उन्होंने हमें करके दी हैं कोविड में, जहाँ पे इकोनॉमी एक्टिविटीज दुनिया की श्रिंक हुई है, इनकी भी जॉबें भी गई हैं, इनकी। वेलकम बैक। अच्छा, अब मलिक बोस्तान साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है अदायगियों का मसला तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन चूँकि आप ये एक्सचेंज मामलात को डील करते हैं, ज़र मुबादला से आपका बराह रास्त ताल्लुक़ है, आपको अभी तो नहीं लगता कि हमें मुश्किल का सामना है जिसका ज़िक्र इख्तियार बेग साहब कर रहे थे कि हम उस तरफ जा सकते थे? अब तो ऐसी सूरत हाल दरपेश नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच के, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं सलाम पेश करता हूँ पूरी कौम की तरफ से, अपनी तरफ से, कि उन्होंने तकरीबन हर महीने तकरीबन से $2 से $2.5 अरब, $3 अरब तक पहुँचने वाले हैं वो। तो वो $30 अरब समझो उनका, तो अल्लाह का शुक्र आ ही जाएंगे। एक्सपोर्ट हमारी जो है वो भी अगर बढ़ जाती है, GSP प्लस जैसे कि पाकिस्तान की बरकरार रही है, तो इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक्सपोर्ट को हमने बढ़ाना है, तब भी जाके हम टारगेट की तरफ जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान को जो अफ़गानिस्तान का अल्लाह ताला ने मादनियात से नवाजा है, जो मैं बार बार कहता हूँ, अब इसे हमें वर्किंग कर लेनी चाहिए। और उसकी जो है उससे और उनके पास नहीं है सिवाय मादनियात के, फ्रूट है,
और इसके अलावा तो उनके पास नहीं कि हम उनको चीज़ें जो भेज रहे हैं उसके बदले हम क्या लेके आएँ। तो ये इसी तरह हमारे जो क्रूड ऑयल का बिल है वो बहुत ज़्यादा है, पिछले महीने तकरीबन $1.4 बिलियन का था। तो इसमें जैसे हुकूमत ने ये स्टेप लिया है कि ऑटो लोन जो है वो इंपोर्टेड गाड़ियों पे बंद कर दिया है, छोटी गाड़ियों पे अलाउ रखा है। तो हमें किसी न पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना होगा। ये अच्छा है कि चाइना की मदद से जो कराची में $3.5 बिलियन का रेलवे सर्कल का प्रोजेक्ट मुकम्मल होने वाला है, तो उससे भी पब्लिक सहूलत आएगी, तो गाड़ियाँ कम हो जाएंगी। पूरी दुनिया में अब जो है डीजल को और पेट्रोल को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमें इसी न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, तो तभी जाके पाकिस्तान तरक्की कर सकते हैं और अपने बोर्ड बिल कम कर सकते हैं। इख्तियार बेग साहब, ये फरमाइएगा कि IMF के साथ क्या चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं? ज़ाहिर है रिव्यू जारी है, $1 अरब की किस्त का मामला है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक डॉलर जो है वो बड़ा कीमती है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि अल्लाह का शुक्र है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की ऑयल की डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी को बहाल कर दिया है। यानी उसके माने ये हैं कि आप ऑयल आज लें और पेमेंट साल के बाद और 2 साल के बाद दें। तो उससे भी अब ज़रा सा प्रेशर जो है वो ऑयल का पेमेंटों का कम होगा, क्योंकि वो $12 बिलियन के करीब है। IMF का जो आपने सवाल पूछा, बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है, शौकत तरीन साहब से भी बातचीत हुई थी और उसमें बड़ी पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं कि IMF जो हमारा प्रोग्राम रिवाइव कर देगा और $1 बिलियन की हमें किस्त जो है वो रिलीज होगी। उसके एक बड़ा क्रेडिट जो मैं देता हूँ वो FBR को है कि FBR ने जो हमारे टारगेट थे उससे ज्यादा अचीव करके दिया है और कंसिस्टेंटली कई सालों से ये हो रहा है। इस बार भी 186 बिलियन की समाई में FBR ने जो है एक्स्ट्रा रेवेन्यू हासिल करके दिया है 4,700 अरब रुपए का। तो मैं अपना मोहम्मद अशफाक साहब को जो चेयरमैन है और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और IMF को इससे एक बड़ा सुकून मिला है, इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिला है नहीं, कि वो बात रेवेन्यू इख्तियार बेग साहब बढ़ ठीक रही है, लेकिन जो मामलात हैं कि आप बिजली की कीमत बढ़ाएं, आप कुछ बढ़ी भी है, आप जो है आप जाहिर है कि दीगर जो मामलात हैं उनके ऊपर जिस तरीके से सब्सिडीज़ विड्रॉ हो रही हैं, तो ये तो आपको लगता है कि हमारे लिए मज़ीद मुश्किल, आम आदमी तो पहले ही रगड़ा खा रहा है बड़ा बुरे तरीके से। जी बिल्कुल, आपका ये सवाल बहुत सही है कि आने वाले वक्त में मैं अफराते ज़र या महंगाई में यकीनन इजाफा देख रहा हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी हो रही हैं, डॉलर की भी कीमत ऊपर जा रही है, खाने पीने की अशिया भी 100% बढ़ गई हैं अगर उसको पिछले साल से कंपेयर किया जाए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है मुझे कहने में कि महंगाई में ज़बरदस्त इजाफा है, होगा मजीद। और IMF ने भी प्रेशर अपना डाला है। निपरा आप देख रहे हैं कि कीमतें बिजली की बढ़ा रहा है, 3 रुपए 2 रुपए 90 और 95 पैसे ऑलरेडी उसकी नोटिफिकेशन आ गई है फी यूनिट बढ़ाने की। तो ये तो तमाम चीजें अपनी जगह नजर आ रही हैं कि जी IMF सब्सिडी नहीं देने देगा, IMF कीमतें बढ़ाएगा, सर्कुलर डेट इशू है हमारे लिए, लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो स्टील मिल है, रेलवे है, वापडा है, PIA है, वो प्राइवेटाइजेशन नहीं होके दे रहे, वो 500 अरब रुपए तकरीबन सालाना गुड मनी फॉर बैड मनी झोंकनी पड़ रही है। तो ये, और फिर जो सर्कुलर डेट बढ़े हैं वो रुक के नहीं दे रहा है। वो नहीं, 2007 इसमें इख्तियार बेग साहब ये फरमाइएगा अरब रुपए कि आगे आने वाले जो दिन हैं उसमें महंगाई और रोजगार कितना बड़ा चैलेंज है? सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई, महंगाई और महंगाई है। उसके बाद जब महंगाई होगी और अगर सनतकारी सुस्त हुई, इन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई, इंपोर्ट पे कर किया, तो GDP नीचे जाएगी। GDP नीचे जाएगी तो नई मुलाजमतों के मौके जो हैं वो महदूद होंगे। तो ये भी कैच 22 सिचुएशन में हुकूमत फंसी हुई है। वो हायर GDP लेना चाहती है, 5 से 6% की बात कर रही है। उसके लिए उन्हें इंपोर्ट को लिबरल करना होगा और वो करना चाहते हैं, लेकिन इंपोर्ट बिल इतना बढ़ जाता है कि फिर उन्हें गाड़ियों पे खुदा के वास्ते पे कुछ करें। लग्जरीज कार, बड़ी गाड़ियां जो आती है पूरा जहाज भर के, इसके लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते फिलहाल।
तो ये वो तमाम मेजर्स हैं जिनको आपने लेना चाहिए। मैं 100% इख्तियार बेग साहब आता हूँ अलाउ कर इसमें। दिया। मलिक बोस्तान साहब ये फरमाइएगा कि अब क्या करें? इंपोर्ट कम करते हैं तो आपकी ग्रोथ मुतासर होती है, बरामदात तो आपने कोई ऐसा मज़ीद नहीं किया कि कोई बड़ी तब्दीली आप ला सकें, तो फिर ये डॉलर वाला इशू जो है ये तो फिर आगे ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो जी, हमें कुछ ना कुछ तो करने, हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना। अब ये तो करने हैं, लाजमी करने हैं, और उसके लाजमी करने की यही चीज़ें हैं कि पाकिस्तान के जैसे 16 लाख लोग गए हैं, स्किल्ड लोगों को और भेजा जाए। डिमांड है, मैन पावर तो हमारी अल्लाह ताला ने दी है, इस वक्त 60% नौजवान लोग मौजूद हैं, इसमें रोज़गार के दरवाजे भी खुल सकते हैं और पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज भी मिल सकता है 1 महीने में। इसमें हुकूमत अगर चाहे जितनी भी सफारतखाने हैं उन्हें मैन पावर एक्सपोर्ट करने में अपना रोल अदा करें। इस तरह एक्सपोर्ट, हमें रवायती एक्सपोर्ट को छोड़ के दूसरी तरफ भी जाना होगा, दूसरे ममालिक में भी जाना होगा। जैसे अभी अफगानिस्तान में अमन हो गया, सेंट्रल एशिया से हम बिज़नेस बढ़ा सकते हैं। इस तरह ईरान के साथ हमारा स्वाप अरेंजमेंट अगर हो जाता है तो हम उनसे क्रूड ऑयल और बहुत सी चीज़ें जो स्मगलिंग होकर आ रही हैं वो अगर ऑफिशियली तरीके से आ जाएँ तो हमें इससे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो हमें ऐसे कई मेजर लेने होंगे जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ा के और इम्पोर्ट को कम करके अपने आप को मैनेज करना होगा, वरना और कोई रास्ता मुझे तो नज़र नहीं। लोन है, लोन फिर लेंगे तो लोन भी आप एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग, अभी भी देखो ना, आपने पिछले 16 में जो स्कूक बॉन्ड लिया था उस आप मैच्योर्ड हो गए और उसके बदले अभी आप उन्हें 1.5 अरब डॉलर के जो अपने अप्लाई किए उसमें दोनों इस्लामाबाद लाहौर एयरपोर्ट आपने गिरवी रखे है और मोटरवे का कुछ हिस्सा रखा है, तो तब जाके आपको उन्होंने एग्री किया। तो मतलब एक लोन अदा करने के लिए दूसरा लोन मुल्क को आप गिरवी रखते जा रहे हैं, एक वक्त आएगा कि आपको देने के बाद भी कुछ नहीं होगा। फिर ये लेबनान वाली सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ता है, जिससे आज उसको इम्पोर्ट बिल करने के लिए पैसे, उनका जो पौंड था 5,000 से बढ़ के 25,000 हो गया और 200 500 रुपये के लोग लाइनें लगा के पेट्रोल ले रहे। तो ये हमारे लिए बिजली पेट्रोल जब बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। इन्फ्लेशन जो है जब भी बढ़ता है उसमें जो इतने परसेंट, जैसे 8.5% था, 2% उसमें अगर प्लस करें तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट बनता है। लेकिन मैं स्टेट बैंक की दाद देता हूँ कि उन्होंने इतना नहीं बढ़ाया। अगर इन्फ्लेशन को देखा जाए तो 2% बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी होंगी और एक्सपोर्ट को और कारखाने लगाने होंगे, प्लांट जो हमें लगाए हैं गाड़ियों के उसको जो है प्रोडक्शन में आना होगा। जैसे ये अच्छी बात है कि हमारे मोबाइल फ़ोन जाना शुरू हो गए, तो इस तरह बाहर के हम जो है टेक्नोलॉजी के साथ अगर मुआहदे करते हैं तो हमारे इंपोर्ट बिल काफ़ी हद तक कम हो सकता है। मतलब इसको कुछ एमरजेंसी इकदाम की ज़रूरत है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया इख्तियार बेग साहब, बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।